बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं फ़िश बिरयानी की मज़ेदार सी न्यू रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने घी को गर्म कर लिया था अच्छे तरीके से। आपने ना घी को गर्म कर लेना है। तो उसके अंदर हमने डाल देनी है जी फ़िश को कर लेना है जी हमने गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन भी ना कर दो, दूसरी बस गोल्डन जहा कलर कर दो ताकि दोनों तरफ तो ना खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए, सुनहरा गोल्डन सा कलर आपने इसका कर लेना है। और फ़िश जो है वो मैंने शनवारी यहाँ पे ली है, तो जिसमें कोई कांटे शांटे नहीं होते, बस एक ही होता है। बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं वो बड़े ही इजीली तरीके से बिरयानी को इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट लगेंगे जी हाँ आपकी फ़िश को फ्राई करने में और जी गोल्डन होने में। ठीक है, बस जी तुसी जो इन गोल्डन कर लेना ना, सोना जहा कलर जो आ जाना फिर तुम कट लेना। ठीक है, फ़िश मैंने 1.5 किलो जो है वो फ़िश ली थी और अच्छे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखिए जी इसी तरह का आपने गोल्डन सा इसका कलर कर लेना है और जी इसको आपने निकाल लेना है। ठीक है, सारी की सारी फ़िश जी ना वो कर लेनी जी गोल्डन। ठीक है, बस जी इन्हों कट कुट के तो दोबारा तो कढ़ाई में 1 कप घी का ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे जी 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे को डालने के बाद जी जब ज़ीरा थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए तो बस जी वो पा देने जी असी टमाटर। ज़ीरे को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, टमाटर डालने के बाद जी जब टमाटर जो हैं वो हमारे मैश हो जाएंगे, 3 से 4 अदद टमाटर ले लेना। इसके अंदर मैंने प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने टमाटर जो है वो 4 अदद जो है ना वो इसके अंदर टमाटर ऐड कर लिया। रफली सा आपने कटिंग कर लेना है। तो ये जी सुट सटा के हरी मिर्चा वो भी असी पा लेनी है जी। सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। लहसुन जो है वो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, क्योंकि लहसुन से ना फ़िश में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। बिरयानी है तो बिरयानी में से फिर आएगी, इसीलिए लहसुन का मैंने पहले भी धोते वक्त भी इस्तेमाल किया था, तो अब भी मैं इसका ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जी डालेंगे जी हल्दी पाउडर, वो मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेक कर लो ना तुसी, ये ना ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं 1 टीस्पून ये ऐड कर लिया। ठीक है, कड़ी पत्ते 2-3 पा दिते ने ये। अच्छे तरीके के साथ हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले में कोई कसर ही ना रह जाए। ठीक है, अच्छे तरह मसाले जड़े ना सारे भुन जाए। तो दूसरी तरफ जी इसके अंदर एक तरफ ये हमारा जो मसाला है ये इसकी भुनाई हो रही है, दूसरी तरफ मैं एक और इसके अंदर जो मसाला डालूंगी ना गरम मसाला, वो मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से मसाले इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, पैन में आपने डाल देना जी 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो है ना साबुत, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून ज़ीरे का ऐड कर देना है, 2 बादियान के फूल ऐड कर देने हैं, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देना है। काली मिर्च जो है वो भी 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। लौंग जो है वो भी मैं इसके अंदर 4 से 5 अदद ऐड कर दूँगी और जी सौंफ वो भी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। ठीक है, बड़ी इलायची रह गई थी छोटी जो है वो मैंने पहले ऐड कर दी थी, 2 अदद बड़ी इलायची इसके अंदर ऐड करके बस जी अच्छे तरीके नाल ना इसी भुन लेना है, उदों तक भुनना जो तक इसमें से खुशबू ना आ जाए। ठीक है, फिर इसको करेंगे जी हम ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंडर के अंदर चॉपर के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना। पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा मसाला जो है उसकी भुनाई हो रही है, तो बस जी ग्राइंड करके ना सीधे ऐड कर देना है। मैं क्या जी तुहानू होर मसाले कोई पाने की ज़रूरत ही नहीं पैनी, इतना मज़ेदार ये बिरयानी मसाला बन के तैयार हुआ था। जो आपके घर में मसाले मौजूद है ना बस वही डालें, आपने कोई और मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। ठीक है, लेमन जूस 3 लेमन थे, उसको मैंने उसका जूस निकाल के वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। लेमन जूस के नाल ना बिरयानी का मज़ा ही वखरा है। ठीक है, तो बस फूड कलर तुसी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो आप डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, पुदीने के पत्ते जो हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दही जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 कप भर के और अच्छे तरीके से फेंट के ना फिर आपने दही जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना और फ्लेम यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो करना है ताकि दही जो है वो फट ना जाए। ठीक है, जब दही इसके अंदर आप ऐड कर देंगे तो फिर जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी पुदीने के पत्ते। ठीक है, 1 मुट्ठी आपने पुदीने की अच्छे तरीके से धो के वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इसको जी हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मसाला जो है वो हमने साथ साथ भुनाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर फ़िश जो है ना वो ऐड कर देनी है। ठीक है,
फ़िश जड़ी ना वो सारी की सारी ऐड कर देनी हो इस वास्ते क्योंकि पहले हमने फ्राई की थी। अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी ना तो फ़िश की तो वो जो दही का पानी है ना, जो दही में से पानी रिलीज़ होगा तो वो उसमें पक जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो तकरीबन जी 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर देना। ज़्यादा इनू हिलाना नहीं है तुसी क्योंकि फ़िश जो है ना वो जल्दी टूट जाती है। इसको इसीलिए आपने इसको ना बड़े ही पोले पोले हत्था ना तुसी इनू हिलाना है, मिक्स करना है। ठीक है, इसको हम कवर करके रख देंगे जी 7 से 8 मिनट के लिए। तो चलें जी, जब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी हमारी फ़िश जो है वो माशाल्लाह से हो गई है जी तैयार। एक दफ़ा दोबारा तो इसी हिला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, ये तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत है। ये मैंने जो फूड कलर डाला था ना उससे कलर आया है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैंने थोड़ा सा जी घी जो है वो निकाल देना है क्योंकि घी जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि उसका मैंने क्या करना है। सारा इसका सारा घी ना आपने एक कटोरी में डाल देना। तो ये देखिए जी सारा घी मैंने निकाल दिया। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जी चावल। बॉयल कर दिए थे चावल मैंने, लौंग और दालचीनी डाल के ना, पुदीना शदीना पा पू के ज़ीरा पा के इनू मैं जी असी जड़ा ना बॉयल कर लिया सी। ठीक है, बॉयल करने के बाद जी हम इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, फ़िश जो है वो हमने नीचे ही रहने दी है। थोड़ा सा उसमें दही का पानी बचा था तो इसीलिए आपने ना घबराना नहीं है। तो बस जी इसके ऊपर आपने ना सारे के सारे चावल जो है ना वो ऐड कर देने हैं। पुदीने के पत्ते तो सुट दो। उस तो बाद जर्दा कलर जो है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया था। ठीक है, और जी जो हमने घी निकाल के रखा था ना वो भी हमने सारा का सारा चावलों के ऊपर डाल देना। इससे चावलों की शक्ल जड़ी ना वो बड़ी खूबसूरत आती है। और जी सब्ज़ मिर्चें हैं जो हैं वो आप चाहें तो 2-2 पीस करके भी इसके ऊपर डाल दें। मैं बस इंज ही सुट सटा के ते उत्ते प्याज जड़े ना लच्छेदार जो हमने प्याज कटिंग किए थे वो हमने इसके ऊपर लगा दिए थे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी लगाएं प्याज, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसको दम पे रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से चावल जो है ना वो हमारे, मैं आपको हिला के दिखाती हूँ कैसे बने और कैसे नहीं बने। तो जी ये प्याज के जो लच्छे ना ये मैंने निकाल दिए। तो ये आप साथ जो है बिरयानी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साथ सलाद बनाए, खीरे शीरे कट्टो तो मैं कहा जी बिरयानी का मज़ा जड़ा तुहानू आएगा। आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि ये जो बिरयानी की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो ये देखिए जी मज़ेदार से बिरयानी गर्मा गर्म बनाओ तो इंजॉय करो। चिकन वाली बिरयानी नहीं छड्डो तो फ़िश वाली बिरयानी बनाओ। सर्दियाँ ने इंजॉय करो फ़िश मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ। तो चलो जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।